Hello student, good afternoon. Today we'll be discuss about minors and cofactor. स्टूडेंट आज हम बात करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर के बारे में। तो स्टूडेंट अब मैं स्टार्ट करता हूं। माइनर्स 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 तो यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करो जिसका ऑर्डर n है। लेट अस सपोज दैट a इक्वल टू aij be any square matrix of order n, that is a equal to any square matrix of order n, that is a equal to a11 a12 a13 and so on a1n, a21 a22 a23 and so on a23 dot dot an1 an2 an3 and so on ann। n cross n. We explain minors. Let us suppose that A be a square matrix of order n. Order n matrix we observe n row and n columns. Its determinants A is equal to determinants a11 a12 a13 and so on a1n, a21 a22 a23 and so on a2n dot dot ai1 ai2 ai3 and so on aij and so on ain dotted line an1 an2 an3 ann। तो स्टूडेंट आप देखो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का। n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में n रो n कॉलम होंगे और इसके डिटरमिनेंट्स में भी n रो n कॉलम होंगे। ये तो मैं सॉल्व करवाया था क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, एनी ऑर्डर के मैट्रिक्स दे करके उसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करवाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाए थे। तो स्टूडेंट देखो n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट n रो n कॉलम वाला होगा। तो यहां पर आपके सामने दिख रहा है। अब इस डिटरमिनेंट के एक एलिमेंट aij है, aij का माइनस कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो माइनस ऑफ एलिमेंट aij, अब देखो माइनस का डेफिनेशन बन गया यहां से। माइनस का डेफिनेशन इन जनरली कैसे देते हैं, यहां पर देखो लिखेंगे क्या, माइनस ऑफ एलिमेंट aij ऑफ डिटरमिनेंट्स a deleting ith row and jth column minus of element aij of determinant a deleting ith row and jth column obtain determinants determinant
that determinants are called that determinant are called minors of aij, minors of element aij, minors of element aij। ये डिफिनीशन है स्टूडेंट। यहां पर थोड़ा आप लोग देखो, ये माइनस का मैंने डिफाइन किया। माइनस क्या होता है, इस डिटरमिनेंट का एक एलिमेंट aij है। अब इस aij का माइनस हम ऑब्टेन करेंगे, तो aij का माइनस एक्चुअली में डिटरमिनेंट से ही होता है स्टूडेंट। aij का माइनस डिटरमिनेंट ही होता है। अब इस डिटरमिनेंट को कैसे ऑब्टेन करते हैं? इस डिटरमिनेंट को ऑब्टेन करते हैं ith रो jth कॉलम को डिलीट करके। इस डिटरमिनेंट को ऑब्टेन करते हैं ith रो jth कॉलम को डिलीट करके। तो ith रो jth कॉलम को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट ऑब्टेन करते हैं वह डिटरमिनेंट माइनस होता है इस एलिमेंट का, aij एलिमेंट का। वही मैं यहां पर एक्सप्लेन किया हूं। देखो लिखा है माइनस ऑफ एलिमेंट aij ऑफ डिटरमिनेंट a डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑब्टेन डिटरमिनेंट। ith रो jth कॉलम को डिलीट करोगे तो एक डिटरमिनेंट ऑब्टेन होगा। दैट डिटरमिनेंट आर कॉल्ड माइनस। उसी डिटरमिनेंट को हम माइनस कहते हैं। किसके माइनस? aij के माइनस कहते हैं। एलिमेंट aij का ही माइनस होता है। ठीक है, अब उसको मैथमेटिकल हम एक्सप्लेन करेंगे। ये तो आपका थ्योरी हो गया, तो मैथमेटिकल देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट। Let minus of aij equal to mij, mij is equal to ith रो jth कॉलम इग्नोर कर दो। ith रो jth कॉलम इग्नोर कर दो तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। n-1 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का डिटरमिनेंट aij का माइनस होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट एक एग्जांपल लेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तब अंडरस्टैंड आप और अच्छे से कर लोगे। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। वो एग्जांपल ये है, मान लो एक ऐसे मैं एक डिटरमिनेंट कंसीडर किया जिसमें 3 रो 3 कॉलम है। तो a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। यह क्या है? डिटरमिनेंट्स है। जब स्टूडेंट यह डिटरमिनेंट्स है तो इसमें देखो, इसमें हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लें। देखो a12 कंसीडर किया। इस डिटरमिनेंट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है। 9 एलिमेंट में से आप कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो और उसका आप माइनस कैलकुलेट करो। तो इस एलिमेंट का माइनस यानी माइनस ऑफ a12 जिसको हम m12
डिनोट करते हैं। देखो ना, Aij का माइनस Mij, तो A12 का माइनस M12। अब M12 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही समझना है। अगर समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं। देखो M12 इक्वल टू A12 का सिचुएशन देखो क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। चलो डिलीट किया जाए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैं डिलीट किया। बचे हुए एलिमेंट देखो, बचे हुए एलिमेंट, जब बचे हुए एलिमेंट को लिखोगे तो क्या होगा, A21, A23, A31, A33, ये बचा हुआ एलिमेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो यही माइनस हो गया। जब इन जनरल की बात हम किए थे तो हम ये कहे थे स्टूडेंट, जब Aij को जब Aij एक एलिमेंट है, उसका जब हम माइनस ऑब्टेन करते हैं तो ith रो jth कॉलम को डिलीट करते हैं। जब डिलीट करने के बाद वह एक ऐसा डिटर्मिनेंट ऑब्टेन होता है जिसमें n-1 रो होता है और n-1 कॉलम होता है। तो वही बात देखो यहां पर आ गया, ठीक है। यहां पर देखो इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, इसमें 3 नंबर ऑफ रो है, 3 नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसमें इसके 3 नंबर्स ऑफ रो है, 3 नंबर्स ऑफ कॉलम है, तो इसके माइनस में देखो 2 रो 2 कॉलम के डिटरमिनेंट्स ऑब्टेन हो गए। अब यहां पर इसका मैट्रिक्स भी तो बना सकते हैं ना स्टूडेंट। तो इसका जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगा, देखो इसका मैट्रिक्स बनाओगे तो A21, A23, A31, A33, ठीक है। इसके मैट्रिक्स में भी देख सकते हो 2 रो 2 कॉलम है। तो मान लो इसका मैट्रिक्स मान लो B है, तो इसका जब डिटरमिनेंट बनाएंगे तो यही ना आएगा स्टूडेंट। तो इसीलिए स्टूडेंट इसके जब इन जनरल डेफिनेशन दिए थे वहां पर मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 लिख दिया। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। n-1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट लेंगे वही डिटरमिनेंट Aij का माइनस होगा, ठीक है। अब देखो इसमें लिखने का तरीका है, आप थोड़ा इसका लैंग्वेज बदल सकते हो। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, Mij करके इज इक्वल टू डिटरमिनेंट whose number of row n-1 and number of column n-1। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप ये लैंग्वेज दो चाहे आप ये लैंग्वेज दो। ओके स्टूडेंट, यहां से देख सकते हो ये डिटरमिनेंट है जिसमें नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। तो इस तरीके से माइनर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं कोफैक्टर का। पहले ये नोट कर लो, तो स्टूडेंट आप कोफैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा डिटरमिनेंट हम चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो n है, नंबर ऑफ कॉलम n है। तो यहां पर हम एक ऐसा डिटरमिनेंट चूज करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट मान लो डिटरमिनेंट A जिसमें नंबर ऑफ रो n, नंबर ऑफ कॉलम n। तो ये हो गया A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n,
डॉट डॉट यहाँ रहेगा स्टूडेंट, और ये हो गया AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN। और यहां से देखो हमने क्या किया, अगेन डॉट डॉट यहाँ अप्लाई करेंगे, और AN1, AN2, AN3, यहाँ पर ANJ, और यहाँ पर ANN। ठीक है, ये एलिमेंट हुआ। अब यहां पर हम AIJ का माइनस कैलकुलेट किए थे, अभी जस्ट मैं कैलकुलेट किया हूं। अब आपको पता है ना AIJ माइनस ऑफ AIJ क्या कहेंगे स्टूडेंट, माइनस ऑफ AIJ, माइनस ऑफ एलिमेंट AIJ, इसको आप डिनोट किए हो MIJ से। इसके कोफैक्टर्स ऑफ AIJ को हम डिनोट करें अगर CIJ, समझ रहे हो ना स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ AIJ को CIJ हम डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें रिलेशन होता है स्टूडेंट, यही समझ लो, इन दोनों में रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। CIJ इट बिकम्स, यानी CIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I, देखो CIJ तो -1 टू द पावर I प्लस J, -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ, यह रिलेशन होता है। इसी को आप लोगों को लर्न कर लेना है। अगर आप यह कॉन्सेप्ट समझ गए, सीख गए, तो स्टूडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर ले जाओगे। इसी कॉन्सेप्ट का तो खेल है, अगर ये सीख गए तो सिकंदर बन गए। इसका मतलब ये हुआ आपको 8 नंबर मिल जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम से, यही तो जानना है। और इसी का यूज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो होता है, समझ रहे हो स्टूडेंट। यानी अगर थोड़ा सा हम चर्चा करें तो बात निकल करके यह आता है, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर्स उसकी माइनस पर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले माइनस कैलकुलेट कर लो। जब माइनस ऑप्टेन हो जाए तो ये पता करो कि वह एलिमेंट किस सिचुएशन में है, इट मींस दैट किस रो किस कॉलम में है। जब ये ऑप्टेन हो जाए तो -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ निकाल लो तो ऑप्टेन हो जाएगा कोफैक्टर। यानी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तभी आप समझोगे, ठीक है। तो चलो इसको पहले नोट करो। तो स्टूडेंट देखो, हम एक एग्जांपल के थ्रू कोफैक्टर कैलकुलेट करना सिखाते हैं। हम सिर्फ एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, बाकी हम कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे वहां से आप सीख जाओगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 2 का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। किसका कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, 2 का। तो अभी हम बताए हैं स्टूडेंट, 2 का कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 का माइनस कैलकुलेट करो। यानी क्या करेंगे, फर्स्ट वी कैलकुलेट माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू M12 किस सिचुएशन में है। देखो ये 2 का पोजीशन देखो क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है। तो यानी M12 मींस व्हाट, माइनस ऑफ एलिमेंट 2, माइनस ऑफ एलिमेंट 2, इसलिए M12 लिखा। तो M12 कैलकुलेट करो स्टूडेंट,
तो M12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो। ओके स्टूडेंट, क्या आया? डिटर्मिनेंट 4 7 6 9 आया, 4 7 6 9। अब इसको सॉल्व करने आपको नहीं आएगा, आप लोगों को तो आना चाहिए। कितना इजी डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करो। देखो 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42 और M12 का जो वैल्यू आया वो -6 आया, -6 आया ना। अब ये -6 आ गया। अब जो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, आपको पता है ना 2 एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे डिनोट करते हैं। 2 का सिचुएशन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इट मींस C12 कहेंगे। इसका मतलब C12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12। देखो यही हुआ ना स्टूडेंट। इन जनरली क्या कहते हैं, ये याद रहेगा तभी ना। इन जनरली Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर, जो यहां रहता है वही इसके पावर में ऐड होता है i प्लस j, और जो यहां रहता है वो m के साथ आ जाता है Mij। देखो ना ये m के साथ आ गया और ij यहां पर देखो ऐड हो गया, यही करते हैं। तो अब देखो 1 2 है तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2, और ये 1 2 m के साथ आया, और M12 देखो मैं यहां से कैलकुलेट किया ना, तो M12 के प्लेस पर -6 रखेंगे। अब देखो C12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, क्या इसको हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो -1 की पावर क्यूब इनटू M12 का वैल्यू -6 हो गया, और इसको कैलकुलेट करो तो C12 इज इक्वल टू -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, तो -1 इंटू -6 इट बिकम्स 6। इसका मतलब C12 का जो वैल्यू आया 6, तो क्या कैलकुलेट हुआ स्टूडेंट, 2 का कोफैक्टर 6 आया। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगले लेक्चर में कुछ और माइनस और कोफैक्टर कैलकुलेट कराएंगे और कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। वैसे हम सेकंड घंटी में कुछ देंगे, क्योंकि कुछ टैलेंटेड लोग हैं जो बिना बताए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छा लगता है, तो सेकंड बेल में उनके लिए हम क्वेश्चन देंगे। और स्टूडेंट जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे उनसे मैं यही कहूँगा कि अभी आप लोग वीडियो देखो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे तब आप सीखो, ठीक है। ओके, थैंक यू।